क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा कंटेंट है जिसे सोशल मीडिया पर आपने कभी नहीं देखा? पॉलिटिक्स, कॉमेडी, कुकिंग, ट्रैवलिंग, क्राइम स्टोरीज, न्यूज़, फाइनेंस, इन सब टॉपिक्स पे बात होती है, लेकिन फैमिली टॉपिक पर कभी भी बात नहीं होती। मैंने पिछले कुछ महीनों में अपने जानने वाले लोगों से इस कंटेंट के बारे में बातचीत करना शुरू की। मैंने कोशिश की कि वो इस कंटेंट पर बात करेंगे, वो फैमिली पर बात करेंगे, फैमिली प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे या कुछ भी फैमिली के बारे में, लेकिन जानकर हैरानी हुई। उन्होंने बातचीत नहीं की, उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने तकलीफ समझी कि इस कंटेंट पर बात नहीं हो सकती है। हालांकि ये नहीं है कि उनके घर में खुशियाँ हैं, उनके घर में दिक्कत है, फैमिली में कन्फ्लिक्ट है, फैमिली में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, फैमिली में प्रॉब्लम्स है, इसकी कहीं भी कोई चर्चा नहीं। क्राइम न्यूज़ बताती है, रिपोर्ट्स बताती है कि घरों में सब ठीक नहीं है, रिश्तों में सब ठीक नहीं है, लेकिन हम उन न्यूज़ को सुनने में इंटरेस्ट लेते हैं, हम उन न्यूज़ को रेगुलर कंटिन्यू फॉलो करते हैं, बहुत देर तक, कई कई महीनों तक हम उस न्यूज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन जो लोग मुझे काउंसलिंग में मिलते हैं वो अपने घर की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, तकलीफों के बारे में बात करते हैं, वो रोते हैं, उससे निपटना चाहते हैं, वो सोल्यूशन चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक और हैरानी की बात है, लोग काउंसलिंग करते हैं, अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, बातें करते हैं, लेकिन सोल्यूशन को नहीं लेते, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये बड़ा सोचने वाली बात है। इससे फिर वही बात निकल के सामने आती है कि हमें इस कंटेंट के साथ जीने की, इस कंटेंट को डिस्कस करने की हैबिट नहीं या डर लगता है। कुछ ऐसे बहुत कामयाब स्पीकर्स हैं जिनके खुद घर में फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, खुद डिप्रेशन में है। तो इसका मतलब ये है कि जो वो कहते हैं, जो वो बताते हैं, जो आपसे बातचीत करते हैं, वो उनका अपना एक्सपीरियंस नहीं है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि लोगों ने बात करनी छोड़ दी है क्योंकि उन्होंने किसी से बात की, लेकिन दूसरे लोगों को जिनसे बात की गई उनको राज को राज रखना नहीं आता था। उनको लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि बात उन्होंने विश्वास के साथ की थी, दिल भरा हुआ था इसलिए की थी, लेकिन सामने वाले ने वो विश्वास तोड़ दिया। तो शायद लोग डर गए हैं बातचीत करने से कि किस पर विश्वास करें, और नतीजा ये निकला है कि अब घरों में शक और नफरत है और कुछ नहीं बचा है, सोल्यूशन नहीं है। आपने भी और मैंने भी बहुत से कामयाब लोगों के बारे में जाना होगा कि वो हर लिहाज से कामयाब है, दौलत, शोहरत, नाम, हर चीज़ उनके पास है, लेकिन पारिवारिक सुख उनके पास नहीं है, उस लिहाजे से बहुत गरीब है। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि बहुत से नामी गिरामी लोग हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी पारिवारिक तौर पर खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें खुश रहना नहीं आता है। लेकिन वो अपने आप को कामयाब कहते हैं, हम भी उनको कामयाब मानते हैं, लेकिन वो उन्होंने पूरे दुनिया के लिए जो एग्जाम्पल सेट किया वो सही एग्जाम्पल सेट नहीं किया, क्योंकि लोग उन्हें अपना आइडल मानते हैं, लोग उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। लेकिन जब उनके घर की कहानी सुनते हैं, घरेलू वातावरण, घरेलू जो उनका माहौल है, जब उसके बारे में खबरें निकलकर सामने आती हैं, तो समझ में आता है कि ये जो लोग हैं ये पूरी तरह से सच्चे लोग नहीं। ये पारिवारिक खुशियों को लेकर ये बहुत ही गरीब लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन वो भी इस पर बात नहीं करते, कभी बात नहीं करते, वो छुपा कर चलते हैं, जबकि उनको पता है कि इस बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी छुपा कर चलते हैं। पार्टियों में दिखते हैं, फंक्शंस में दिखते हैं, झूठे मुखौटे लगा कर दिखते हैं। सब लोग जानते हैं, समझते हैं कि इनके घर में आपस में कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी वो लोग इसे मानने से इनकार करते हैं। वो अपने आप को तो धोखा दे ही रहे हैं और लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। आज मैं यूट्यूब पर ऐसी ही कुछ वीडियोस शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें
जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा। मैंने आज तक जिन लोगों के साथ भी काउंसलिंग की है, उनकी बातें सुनी हैं, उनके दुख सुने हैं, उनकी कहानियाँ सुनी हैं, वो मेरे पास, मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में महफूज हैं। मैं उन कहानियों को आपके सामने रखूँगा। मैं उन समस्याओं में जो उसका सल्यूशन था, उसका जो हल था, उसे आपके सामने रखूँगा। मैं आपके सामने रखूँगा कि उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने क्या किया और हमें कहाँ तक कामयाबी मिली। मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि वो जो लोग डरे हुए हैं, झिझक रहे हैं, कम से कम वो उन सॉल्यूशंस का, उन टेक्निक्स का लाभ ले सके, फ़ायदा उठा सके, ताकि उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो सके। ये जो पहली कहानी है, जो पहला टॉपिक है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, वो एक ऐसे परिवार की है जिस पर दुखों का पहाड़ टूटा। मैं उस कहानी में आपसे बताऊंगा कि फिर उस परिवार का क्या हुआ, उसके नतीजे क्या निकले, उस परिवार ने उस दुखों के पहाड़ के साथ क्या किया और उनकी लाइफ में क्या क्या बिगड़ गया और क्या क्या बिगड़ता चला गया। ये अगली कहानी में आपको देखने को मिलेगा, जो इस सीरीज की पहली कहानी। इस प्लेटफॉर्म का अगर गलत उपयोग करके बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम कुछ सही लोग, अच्छे लोग मिलकर एक बहुत सी अच्छी सोसाइटी को गढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जब मैंने ज़िंदगी शुरू की थी, तब मैं लोगों से कहता था, मुझे भी ये समझ में आती थी कि कमाई जो है वो सिर्फ पैसा नहीं, आपको संस्कार भी कमाने होंगे, आपको समाज भी कमाना होगा, क्योंकि रहना कहाँ है, इसी समाज में, इन्हीं लोगों के बीच। अगर हमने इन लोगों को नहीं कमाया, इन लोगों पे काम नहीं किया, सोसाइटी पे काम नहीं किया, तो हम अपने आप को सुरक्षित नहीं कह सकते। हम लोग कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। अगर ऐसा हम मिलकर कर पाए और कर गए, और अगर हम लोग जीत गए, तो हम एक बहुत सुंदर, बहुत सुशील समाज की रचना कर सकें, जिसमें हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे घर के सदस्य संतुष्टि से, सुरक्षा से खुश रह सकेंगे। मेरे लिए ये एक मिशन है, आप मेरे साथ आए, हम मिलकर इस बड़े काम को करते हैं, जो वाकई में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, बड़ा काम है, धार्मिक काम है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा जो पहला एपिसोड है वो अच्छा लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन स्टोरीज के साथ, इन वीडियोस के साथ रेगुलर जुड़े रहेंगे। ये जो प्रोग्राम है, मैंने बहुत सोच समझ कर सिर्फ फैमिली मैटर्स को लेकर शुरू किया है। अगर आपको लगे कि इसे शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, मैं चाहूँगा कि जितना आप कर सकते हैं इसे करिए, इसे लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ये जन जन की आवाज़ बन सके, ताकि घर घर में हम लोग रोशनी कर सकें, ताकि लोगों को दुखों से निकाल सकें। अगर हमारे पास एक जरिया है, तो इसका सही उपयोग भी किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।